अमरीकी अफवाज के ईरान के खिलाफ मुसलसल तीसरे रात हमले। बंदर अब्बास, बोशहर, किशम, कीश और अबू मूसा में धमाके। ईरान के खिलाफ हालिया हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। सेंटकॉम का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक हमले ईरानी अफवाज की सलाहियत को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल नहीं रखता। उधर ईरान का क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। ईरानी पासरान इनकलाब के मुताबिक हुर्मस में खिलाफ वर्जी पर 2 टैंकर्स को नाकारा बना दिया। टैंकर्स ने बारूदी सुरंगों के रास्ते से गुजरने की कोशिश की। बहरीन में हथियारों और सैटेलाइट मरकज को निशाना बनाया। अमरीकी फौजियों की रिहायशी इमारत पर हमले किए। बहरीन का ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। ईरान का जनूबी आबनाए हुर्मस में 2 इमाराती टैंकर्स पर हमला। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने जहाज़ों को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले का वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर्स पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया, 8 जख्मी। दोनों टैंकर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। UAE में अमरीकी सफारत खाने की अपॉइंटमेंट्स 15 जुलाई तक मनसूख। अमरीकी कौंसिल खाने में भी सर्विसेज मुतासिर। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर आज फिर हमलों का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी अफवाज को तेजी से तबाह कर रही हैं। MOU एक आजमाइश थी, ईरान ने पासदारी नहीं की। ईरान से डील अब भी मुमकिन है। बमबारी से ज्यादा ईरान की नाकाबंदी फायदेमंद है। ट्रंप का आबनाए हुर्मस की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान। कहा, तमाम कार्गो पर 20% शराह से फीस लेंगे। नाकाबंदी सिर्फ ईरान के लिए है, दीगर ममालिक के जहाज हुर्मस से गुजर सकेंगे। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी कल रात 1 बजे से होगी। जुमेरात की शाम अमरीकी कौम से खिताब करूंगा। ईरान आबनाए हुर्मस का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीकी सदर की बात से मुत्तफ़िक हूँ। हुर्मस पर मुआवजा मिलना चाहिए। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान का आबनाए हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान ने कहा, अमरीका मुदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर यमनी हौसी लीडर अंसारुल्लाह ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। हुर्मस पर नाकाबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में 4.88% का इजाफा। फी बैरल कीमत $83.94 तक पहुंच गई। WTI खाम तेल 4.8% महंगा, कीमत $79.15 हो गई। मरबन खाम तेल भी 5% महंगा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से मुलाकात। साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आला हुकाम की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म का साबिक अमीर कतर की गिरां कदर खिदमात को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान के सऊदी अरब पर यमनी हौसियों के हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल हिमायत का अदा। पाकिस्तानी मंदूब उस्मान जदून का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, फ़रीक़ैन जंगबंदी और जामिया सियासी तस्वीर के लिए मुज़ाकरात जारी रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। FBI के डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती उमूर से मुतालिक गुफ्तगू। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी बाइस एजाज़ है। FBI पाकिस्तान के ताउन को बेहद सराहती है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मज़ीद 3 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 117 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दिफा की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने मौलाना के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। कहा,
फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुंसिफाना है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी कीमती जान की कुर्बानी नहीं देता। मौलाना ने शोहदा, गाजियों, बेवाओं और यतीमों के जज्बात को मजरूह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ने मौलाना फजल रहमान को सख्त जवाब देते हुए कहा, होश संभाल कर बात करें, फौज हमारे माथे का झूमर है। इस फौज का सिपहसालार एक एक जवान वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करता है। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का सबको हक है। शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहती हैं, शोहदा गाजियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक अमर है। अफवाज की कुर्बानियों का एहतराम हर पाकिस्तानी की कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वहादत रोड लाहौर पर पहला मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होगा। सेंटर में 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में HSN लेवल के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने की भी मंजूरी। सेंटर में स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स हॉल, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे। रावलपिंडी की मकामी अदालत में माजिद सती कत्ल केस के समाअत मरकजी मुलजिम फरूख खोकर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फरूख खोकर कमरे अदालत से गिरफ्तार, हथकड़ियां लगा दी गई। मुलजिम को सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में अडियाला जेल भेजने का हुक्म। मुलजिमान पर माजिद सती को 23 अगस्त 2022 को कत्ल करने का इल्जाम है। लाहौर के निजी वाटर पार्क में इंतजामिया की गफलत बच्ची की जान ले गई। 10 साला रहमीन फैमिली के हमरा निजी वाटर पार्क में नहाने गई थी। बच्ची की मौत पूल के खुले मैनहोल में गिरने से हुई। बच्ची दुबई की रहायशी छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आई थी। पुलिस ने मैनेजर वाटर पार्क, सिक्योरिटी इंचार्ज और इंचार्ज CCTV कैमरे को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की वालिदा की मुद्दयत में थाना बाटापुर में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 3100 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,78,800 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मोदी के बैरून मुल्क दौरे रुसवाई की अलामत। आज़ाद मीडिया के सवालों से भागते मोदी पर सख्त तनकीद। आलमी मीडिया ने मोदी के गैर मुल्की दौरों को अंदरून और बैरून ममालिक ज़ाती तशहीर का जरिया करार दे दिया। आलमी जरीदा अल जज़ायर के मुताबिक न्यूजीलैंड के सहाफ़ी ने सरकारी दौरे के दौरान मोदी से मीडिया का सामना न करने पर सवाल उठा दिया। भारतीय अपोजिशन ने मोदी के मीडिया से बराह रास्त सवालात से गुरेज को जवाबदेही का फुकदान करार दिया। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई बहरान संगीन, 90% बच्चे मुतासिर। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट जारी। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन 37 लाख अफगान बच्चे शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। 90% अफगान बच्चे सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी अज्जा हासिल नहीं कर पाते। और कौन किस को हराएगा, कौन फाइनल में जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल होगा। स्पेन और फ्रांस के दरमियान मैच होगा। दूसरा सेमीफाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान जुमेरात को होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा।